Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's lecture, we will cover the Physics class 9th, chapter number 7, its numerical problems. Dear students, firstly, we will read the statement, extract the data, and after applying the relevant formula, we will calculate the final result. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. Dear students, now let's get started. Chapter number 7 of class 9th physics, having the 7.1 numerical problem, which is a wooden block measuring 40 centimeter multiplied by 10 centimeter multiplied by 5 centimeter has a mass 850 gram. Find the density of the wood. ये वॉल्यूम, ये जो तीन साइड्स दी गई हैं, अगर आप इन तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई कराएंगे देन यू विल गेट द वॉल्यूम. और डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास मास गिवन है और एक आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम. जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे देन यू विल फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ द वुड. सो डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट को रीड आउट करने के बाद द गिवन डाटा इज ऑन योर स्क्रीन, विच इज़ वॉल्यूम इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर. जब आप 40 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 5 कराएंगे देन यू विल गेट 2000 सेंटीमीटर क्यूब. और आपने इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है. क्योंकि आपने मीटर क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो आप 100 का भी क्यूब ले लेंगे. और जब आप 2000 को 100 के क्यूब के साथ डिवाइड कराएंगे देन यू विल गेट योर आंसर ऑफ द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब एज 0.002 मीटर क्यूब. और मैस जो है वो 850 ग्राम है. आपने मैस जो है ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 के साथ जो है डिवाइड कर देना है. आफ्टर डिवाइडिंग 850 बाय 1000 यू विल गेट 0.85 kg. डियर स्टूडेंट्स, हमने डेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, डेंसिटी ऑफ द वुड. तो इसके लिए हम फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे, which is density is equal to mass over volume. अब आप इसमें रेलिवेंट वैल्यूज को पुट डाउन कर दें. डेंसिटी को इस साइन के साथ डिनोट करते हैं, विच इज़ रो. अब आप वैल्यूज को पुट डाउन कर दें. जो मास है वो है 0.85 और जो वॉल्यूम है इट इज़ 0.002. जब आप डिवाइड कराएंगे देन यू विल गेट 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आंसर है. डेंसिटी इज इक्वल टू 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. इसको आप हाईलाइट कर लें. इट इज़ योर फाइनल आंसर. तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में बहुत बारी एक ही फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, विच इज़ डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम. तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था. आपने जस्ट जो वैल्यूज़ गिवन है इनको की कन्वर्जन रेलिवेंट यूनिट्स के अंदर करनी है. मींस सेंटीमीटर वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर में गिवन हो तो आपने उसको मीटर में कन्वर्ट करना है. मैस ग्राम में हो तो आपने उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. उसके बाद आपने सिंपल फॉर्मूला जो है राइट करना है, विच इज़ डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम. एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर. डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद 7.2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, which is what would be the volume of ice formed by freezing 1 liter of volume.
1 लीटर ऑफ वॉल्यूम को फ्रीज करने से वॉल्यूम ऑफ आइस जो है वो कितना बनेगा, आपने इसको फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए गिवन डाटा जो है आपको डेंसिटी ऑफ आइस के बारे में जो है पता होना चाहिए, आपने वो वैल्यू याद रखनी है। इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ वाटर वो गिवन डाटा है विच इज़ 1 लीटर ऑफ वाटर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो डेंसिटी ऑफ आइस है इट इज़ 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपने याद रखनी है। वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टेटमेंट को रीड आउट करने से पता चला इट इज़ 1 लीटर, एंड आपने वॉल्यूम ऑफ आइस जो है फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हमें डेंसिटी ऑफ वाटर जो है उसकी वैल्यू भी पुट करनी है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम फॉर्मूला राइट कर लेते हैं जो इस न्यूमेरिकल में लगेगा। इट इज एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ आइस जो है डेंसिटी ऑफ वाटर ओवर डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर आपने कराना है। तो डियर स्टूडेंट्स, गिवन डाटा में हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं दी गई, तो आपने इसकी वैल्यू जो है इसको याद रखना है। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अब आप इसमें डियर स्टूडेंट्स वैल्यूज़ को पुट डाउन कर दें। 1000 डिवाइडेड बाय 920 मल्टीप्लाई बाय 1। जब आप 1000 को 920 के साथ डिवाइड कराएंगे देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर विच इज़ 1.09 लीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको जो है आप हाईलाइट कर लें। 7.3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसकी स्टेटमेंट है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। आपके पास 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो गिवन होंगे, तो आपने इन तमाम का जो है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और इनकी पार्ट वाइज जो हैं वैल्यूज गिवन है। लाइक आयरन ऑफ द मैस, ये मैस है विच इज़ 5 kg। डेंसिटी ऑफ द आयरन 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। इसी तरह आपके पास लेड की भी का भी गिवन डाटा मौजूद है, और आगे जो है थर्ड पार्ट जो है गोल्ड बार, इसका भी मैस और वॉल्यूम गिवन है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पार्ट वाइज जो हैं इसको सॉल्व आउट करेंगे, फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करेंगे विच इज़ वेरी सिंपल एज डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज वी विल इजीली कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द रेलिवेंट ऑब्जेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैथ्स जो है फर्स्ट पार्ट से वैल्यू को लिख लिया है। मैथ्स ऑफ आयरन स्फीयर 5 kg के इक्वल है। डेंसिटी जो है वो 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के इक्वल है, और हमने वॉल्यूम की वैल्यू को जो है कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप सिंपल सा फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे विच इज़ डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। जैसा कि हमने वॉल्यूम की वैल्यू को जो फाइंड आउट करना है, तो जो डेंसिटी इधर मौजूद है इधर आके जो है डिवाइड हो जाएगी, और मैस की वैल्यू है हमारे पास 5 और वॉल्यूम जो है इट इज़ 8200। आफ्टर डिवाइडिंग 5 by 8200 we will get our final answer which is 6.1 10 raised to power minus 4 meter cube। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन का 7.3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसमें हम वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है लेड का। तो डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स 200 ग्राम्स गिवन है, इसको किलोग्राम में करने के लिए आपको जो है
1000 के साथ डिवाइड कराना पड़ेगा, देन यू विल गेट 0.2। डेंसिटी आपके पास 11,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के इक्वल है, और आपने वॉल्यूम की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी हम सेम फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे, विच इज़ डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो मैस ओवर डेंसिटी हो जाएगा। मैस की वैल्यू हमारे पास है 0.2, जबकि डेंसिटी की वैल्यू है 11,300। जब आप इसको डिवाइड कराएंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर, विच इज 1.7710⁻⁵ of meter cube. It is our final answer. आप इसको हाईलाइट कर लें। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, जिसमें डेंसिटी भी गिवन है। डेंसिटी यहाँ पे गोल्ड बार की गिवन है, मैस जो है वो 0.2 है। यहाँ पे भी हम सेम फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे, विच इज़ डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम की वैल्यू को आपने फाइंड करना है, मैस ओवर डेंसिटी हो जाएगा। तो मैस जो है वो 0.2 है, जबकि डेंसिटी जो है इट इज़ 19,300। आफ्टर डिवाइडिंग we will get our final answer, which is 1.0410⁻⁵ meter cube. तो डियर स्टूडेंट 7.3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वाज वेरी इजी। इसमें हमने जस्ट सिंपल डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करके रेलिवेंट ऑब्जेक्ट्स के वॉल्यूम्स को जो है फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद डियर स्टूडेंट 7.4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, विच इज़ द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ 1.3 किलोग्राम per meter cube. Find the mass of air in a room measuring 8 multiplied by 5 multiplied by 4 meter. तो डियर स्टूडेंट्स ये डेंसिटी की वैल्यू गिवन है, ये वॉल्यूम है। जब आपके पास 3 साइड्स का गिवन डाटा हो तो आपने इसको मल्टीप्लाई करा लेना है, देन वी विल गेट द वॉल्यूम। और आपने इसमें भी सेम फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है, विच इज़ डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो हमारे पास जो है फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने गिवन डाटा को राइट कर लिया है। डेंसिटी इज़ 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मैस फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम जो है वो हम तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई कराएंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला जो है इम्प्लीमेंट करना है, विच इज़ डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। हमने मैस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मैस विल रिमेन हियर, तो वॉल्यूम दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आपने इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देना है। डेंसिटी की वैल्यू है 1.3 और वॉल्यूम है 160। जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर, विच इज़ 208 किलोग्राम। आप इसको हाईलाइट कर लें। इसके बाद डियर स्टूडेंट 7.5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जिसकी स्टेटमेंट है अ स्टूडेंट प्रेसेस हर palm by her thumb with a force of 75 Newton. What would be the pressure under her thumb having contact area 1.5 centimeter square? तो डियर स्टूडेंट्स 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया की वैल्यू है, फोर्स 75 है, और हमने फाइंड आउट करना है प्रेशर। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया जो है वो प्रेशर कहलाता है। तो हम इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करेंगे, देन वी विल गेट आवर फाइनल रिजल्ट।
तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले गिवन डाटा जो है इसको आप लिख लें। फोर्स इज 75 न्यूटन, एरिया इज़ 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए आप 100 के साथ डिवाइड करा दें, देन यू विल गेट 1.5 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है, जैसा कि हमें फॉर्मूला का पता है, P इज इक्वल टू F/A। हमने P की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो फोर्स जो है इट इज 75 और एरिया कितना है हमारे पास 1.5 10⁻⁴। जब आप इसको डिवाइड कराएंगे देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर विच इज 5 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो प्रेशर का यूनिट होता है। आप इसको हाईलाइट कर लें, इट इज योर फाइनल रिजल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमने जस्ट सिंपल P इज इक्वल टू F/A फॉर्मूला जो है इम्प्लीमेंट किया है और हमारा आंसर आ गया है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद 7.6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जो कि द हेड ऑफ द पिन इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर, फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू द फोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक साइड की लेंथ गिवन है, तो आप इस लेंथ को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा लें, देन यू विल गेट एरिया। एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, और P इज इक्वल टू F/A। हम सेम फॉर्मूला प्रीवियस न्यूमेरिकल वाला जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, देन वी विल गेट आवर फाइनल रिजल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ पिन जो है गिवन है, जो कि एक साइड की है, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा लें, तो ये आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 10 मिलीमीटर का स्क्वायर। तो आपने मिली को ख़त्म करना है, तो आप इसको 1000 के साथ जो है डिवाइड करा देंगे, 1000 के स्क्वायर के साथ, देन यू विल गेट एरिया एज 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। फोर्स जो है वो 20 न्यूटन है। तो आप इसमें जस्ट सिंपल फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करें, विच इज़ P इज इक्वल टू F/A। F की वैल्यू है 20, A जो है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ के इक्वल है, और आपके पास आ जाएगा डिवाइड करने से आंसर 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट इज़ द प्रेशर। आप इसको हाईलाइट कर लें, इट इज़ योर फाइनल रिजल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 के हमने 6 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट कर लिया है, विच इज़ आवर टुडेज लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी by Arusa Iram, and thank you so much for listening.